राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी द्वारा बताई गई उपाय बहुत ही उपयोगी होती है, साथ ही हम लोग के जीवन में बहुत ही फलदायक भी होती है, फल की प्राप्ति होती है। गुरु जी बताते हैं 3 तरह के जल, सिर्फ जल से 3 तरह के जल हम लोग को जीवन में अनेक कष्ट दुख को दूर करेगा। 3 तरह का जल गुरु जी बताते हैं। पहला जल आप सादा जल लीजिए, अपने घर से ही लेना है तीनों जल। पहला जल सादा लीजिए, 1 लोटा कलश जल लीजिए तांबे के लोटे में और लेकर शिवालय जाइए। शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उस जल को समर्पित कर दीजिए। उस समर्पित करने के बाद जो आपकी इच्छा है वो आपकी इच्छा पूर्ण होने में पूरी मदद होती है, यानी भगवान आप पर विशेष कृपा करते हैं। इस तरह का जल अगर आप समर्पित करते हैं तो। दूसरा जल बताते हैं कि इत्र डालकर दूसरा जल को समर्पित करिए। इत्र केतकी का फूल का नहीं होना चाहिए, तो इत्र डालकर आप जल को समर्पित करिए। 1 लोटा कलश जल लीजिए घर से, उसमें इत्र थोड़ा सा मिला लीजिए और मिलाकर शिवालय जाइए शिवलिंग के पास, वहाँ उस जल को समर्पित करिए। इस जल से क्या फ़ायदा होगा आपके घर में, या आप खुद अगर आप बड़ी से बड़ी बीमारी या रोग से ग्रसित हैं और रोग ठीक नहीं हो रहा है, दवाई लग नहीं रही है, आप यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, तो इस उपाय को आप 7 दिन करके देखिए। फिर देखिए उस बीमारी में आपको क्या लाभ मिल रहा है। घर में अगर कोई बीमारी है, कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसके हाथ से स्पर्श मात्र उस कलश से करवा दीजिए। यानी 1 लोटा कलश जल ली है जो इत्र वाला, उस कलश को उस बीमार व्यक्ति के हाथ से स्पर्श करवाकर फिर शिवालय जाइए और शिवलिंग पर उस इत्र वाला जल को समर्पित करिए। अब आया तीसरा जल बेलपत्री का जल, जिसे शीतल जल भी हम लोग कहते हैं। गुरु जी भी बताते हैं कि ये शीतल, ये नर्मदा पुराण, भविष्य पुराण या अग्नि पुराण, इस सब में वर्णित किया गया है 3 तरह का जल का। तो गुरु जी बताते हैं बेलपत्री वाला जो जल है, आप 1 लोटा कलश जल लीजिए, उसमें 1 बेलपत्री रख लीजिए और रखकर शिवालय जाइए और शिवलिंग पर वहाँ जाकर उस बेलपत्री वाला जल को समर्पित करना है। यहाँ ध्यान देना है कि आपको कुछ नहीं बोलना है, बस जल को समर्पित कर देना है। इतना मात्र कर देने से भगवान आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण करेंगे। वहाँ आपको कुछ नहीं बोलना है, मात्र उस जल को समर्पित कर देना है। वहाँ कुछ कहना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, मात्र उस जल को महादेव स्वयं ही पूरा कर देंगे। इस उपाय को आप करके देखिए, आपको लाभ जरूर मिलेगी। तो आप उपाय को जरूर करिए और करके लाभ उठाइए। इस